गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th, विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य खंड चैप्टर फर्स्ट के शीर्षक जो है हमारा जो पद नामक चैप्टर है उसके प्रश्न उत्तर जिसके रचयिता आपके सूरदास हैं। मैंने आपको पहले इस चैप्टर के बारे में अच्छे से बता दिया, इसकी व्याख्या बता दी थी और अच्छे से इसका भावार्थ बता दिया था। इस चैप्टर के अंतर्गत गोपी और उद्धवों का संवाद जैसे महाभारत से उद्धृत था ये चैप्टर। अब इस चैप्टर के जो प्रश्न और उत्तर हैं उनकी तरफ थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं हम। और नजर डालने से ये होगा कि जो इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से पता लगेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव जी को, जब उद्धव जी गोपियों के लिए संदेश लेके आए हैं और वो संदेश को सुना रहे हैं गोपियों को, तो उन्होंने उनको भाग्यवान कहा है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो भाग्यवान कहने में जो व्यंग का अर्थ होता है व्यक्ति को शब्दों से पता न लगना और शब्दों में जो छुपा हुआ अर्थ है उससे पता लगना, अर्थात डायरेक्टली किसी की निंदा न करना, अर्थात दूसरे तरीके से निंदा करना और वो निंदा भी उसमें छुपी हो। भाग्यवान कहने का तात्पर्यार्थ यहाँ इस प्रश्न के अंतर्गत यह है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहा है कि तुम बड़े अभागे हो, भाग्यवान नहीं, यू आर नॉट लकी, आप भाग्यवान नहीं है, आप अभागे हैं क्योंकि आपने अभागा जैसा कार्य किया है। हम इतने दिनों से भगवान कृष्ण के बिना विरह अवस्था में पड़ी हुई हैं और आपने योग संदेश लाकर और आपने अभागे का कार्य किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। तो यह भाग्यवान कहने में एक अभागा शब्द निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। उद्धव का जो व्यवहार था, जब उद्धव जी गोपियों को संदेश, योग संदेश लेके आए हैं, कृष्ण भगवान ने उनको प्रेषित किया है, भेजा है गोपियों के पास, तब गोपियां उनके संदेशों को सुनकर उनको किस किस प्रकार से उनकी तुलना की गई है, किस किस से संज्ञा दी गई है। सर्वप्रथम उन्हें संज्ञा दी है उस कमलिनी के पत्ते से। जैसे कमलिनी का पत्ता जो होता है जल के अंदर होता है और जल के अंदर रहते हुए भी उस पर पानी की बूंद जिस प्रकार टिक नहीं पाती है, उसी प्रकार हे उद्धव जी जो आपका मन है बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह है। एक तुलना तो कमलिनी के पत्ते से की गई है। जैसे कमलिनी के पत्ते पर, कमलिनी का जो पत्ता होता है वो पानी में रहते हुए भी, अर्थात कमलिनी जो होता है एक वृक्ष है, कमल का जो और कमलिनी का जो वृक्ष होता है वो अक्सर पानी में ही होता है, पानी में रहते हुए भी उसमें पानी की बूंद नहीं टिक पाती है। तो आप एक तो कमलिनी के पत्ते की तरह हैं, दूसरी उन्हें तुलना की गई है उस चिकनी मटकिया से। गगरिया जो होती है, एक मटका होता है बड़ा, एक छोटी उसकी मटकिया होती है, स्त्रीलिंग शब्द है मटकिया, तो उससे तुलना की गई है। जिस प्रकार एक मटकिया पर यदि तेल चिपड़कर उसे पानी में छोड़ दिया जाए, तो पानी में छोड़ने के बाद में तालाब या नदी में या किसी भी घर के पानी में, एकत्रित पानी में छोड़ दिया जाए, जिस प्रकार उस पर पानी की बूंद नहीं टिक पाती है, उस प्रकार आप हैं। इस प्रकार दो चीजों से उनको तुलना की गई है उनकी, कि आप कमलिनी के पत्ते की तरह हैं, कि आप पानी में रहते हुए भी आप पर एक कमलिनी के पत्ते पर जिस प्रकार पानी की बूंद नहीं टिक पाती है, इस प्रकार आप भगवान श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी और उस प्रेम सागर के पास में रहते हुए भी आप उस प्रेम से दूर रहे हैं। दूसरी तुलना उन्हें चिकनी मटकिया से की गई है। जिस प्रकार चिकना मटका मटकिया होती है, उसे पानी में छोड़ने के बाद में तेल से चुपड़कर अगर किसी मटकिया को आप पानी में छोड़ देते हो तो उसमें पानी की बूंद नहीं टिक पाती है। तो इस प्रकार गोपियों ने उद्धव को दो चीजों से तुलना दी है, एक कमलिनी के पत्ते से, एक चिकनी मटकिया से। आई होप, मुझे विश्वास है आप इस प्रश्न का आंसर मेरे माध्यम से समझ चुके होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दी है? गोपियों ने, जैसा कि जो पूर्व में कहा जा चुका है वही उसका जो आंसर था लगभग उसी से मिलता जुलता यह आंसर है। और इसमें गोपियों ने उद्धव को निष्ठुर व्यक्ति की संज्ञा दी गई है, अर्थात निष्ठुर कहा गया है, अर्थात अभागा कहा गया है, क्योंकि जो उनके योग संदेश है वो एक कड़ी ककड़ी की तरह है। जिस प्रकार ककड़ी होती है और उस ककड़ी को खाने के बाद में व्यक्ति कड़वा महसूस करता है, उसी प्रकार जो उद्धव के जो संदेश हैं उन्हें कड़ी ककड़ी की तरह, जो कड़वी ककड़ी जो होती है जिसे हम खाते हैं, खाने के बाद में थूक देते हैं कड़वापन उसका देखकर, उसी प्रकार उद्धव के जो योग संदेश हैं वे कड़वी ककड़ी की तरह लग रहे हैं। इसके बाद में दो उलाहने और दिए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। जो प्रश्न सेकंड नंबर का प्रश्न था उसका जो उत्तर था सेम टू सेम उसी से मिलता जुलता उत्तर है, अर्थात एक कमलिनी के पत्ते से, जिस प्रकार पानी में कमलिनी का पत्ता रहता है उस प्रकार आप भी हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से आप दूर हैं। अर्थात दूसरा उदाहरण यहाँ यह दिया गया है कि आप उस चिकनी मटकिया की तरह हैं, जिस प्रकार चिकनी मटकिया को किसी पानी में छोड़ देते हैं और उस पर एक पानी की बूंद नहीं टिक पाती है, तो इस प्रकार अन्य निम्नलिखित उदाहरणों से गोपियों ने उद्धव को उलाहने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की ब्रह्मनी में घी का काम कैसे किया? उद्धव द्वारा जो योग संदेश दिए जा रहे हैं, जो गोपियों की ब्रह अग्नि अर्थात भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ना, जो बिछुड़ने वाली जो अग्नि है, अर्थात उनका अलगाव हो गया है, अर्थात दोनों अलग अलग हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण अलग हो गए हैं, गोपियां अलग हो गई हैं। तो जो ब्रह रूप में जो अग्नि जल रही है, ये बिछुड़ने वाली जो अग्नि है, उसमें जो उद्धव है उन्होंने घी डालने का काम किस प्रकार किया है, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न के आंसर के तौर पर मैं आपके सामने आंसर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि घी डालने का कार्य इसलिए किया है कि जो गोपियां हैं वो पहले से ही दुखित हैं, पहले से बहुत कष्ट में अपने समय को व्यतीत कर रही हैं, बहुत दुख दर्द में व्यतीत कर रही हैं, वेदना में अपना समय व्यतीत कर रही हैं। उसके बाद में मतलब पहले से ही दुखी है वो, तो इसके बाद में जो उद्धव है वो योग संदेश और ले आते हैं। तो जो योग संदेश है उनको कि भगवान श्री कृष्ण से स्नेह मत करो आप, भगवान श्री कृष्ण किसी के नहीं है, भगवान श्री कृष्ण तो अपने यहाँ रहते हैं, उन्होंने तो मना कर दिया आपसे मिलने के लिए, जो तरह तरह की ऐसी बातें, मतलब जिस चीज से वो घबरा रही है और घबराने का कारण, जैसे किसी व्यक्ति के चोट लग जाए और चोट पे आप नमक मिर्च भुरक दो, तो भुरकने के बाद में उसमें चोट और बढ़ जाती है। या दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ हो तो आप जाकर और झगड़े में उसमें तूल पकड़ाने का कार्य करो, तो ये घी का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ गोपियां पहले से ही दुखित हैं भगवान श्री कृष्ण के न मिलने के कारण, और दूसरा कारण योग संदेश और ले आते हैं कि नहीं वो तो मिलेंगे नहीं आपसे। उद्धव जी कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं अब आपसे वो मिलने के लिए नहीं आएंगे, वो आपसे स्नेह नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो वचन हैं वो उनके दुख में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो योग संदेश है वो घी के समान है, अर्थात पहले से दुखी है और दुखित करने का वो कारण बन रहे हैं। तो इस प्रकार उस विरह रूपी अग्नि में, विरह का मतलब होता है बिछुड़ना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से विरह वाली उसमें वो घी डालने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाता है। नेक्स्ट, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? जो मर्यादा न रही एक पद में आया है, भगवान श्री कृष्ण को मर्यादा के रूप में यह काम करना चाहिए था। कौन सा काम करना चाहिए था? कि वो स्वयं आते, स्वयं चलकर आते और हमसे मिलकर जाते, हमारे दुख सुख दुख की बातें करके आते, हमसे हमारे हालचाल लेके आते, हमसे मिलने का समय निकाल कर आते हो। तो ये सारी ऐसा न कर कर उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह किया कि उन्होंने उद्धव को भेज दिया। तो जो उद्धव को भेजना, योग संदेश देना,
जो तरह तरह की बातें समझाने वाली बातें करना, यह मर्यादा न नहीं, इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया है कि मर्यादा का काम तो उनका हमसे मिलना था, हमारे सुख दुख को जानना था, हमसे मिलने के लिए आना था उनको, ऐसा न करके उन्होंने मर्यादा तोड़ दी, जो कि उन्होंने योग संदेश भिजवा दी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का यह आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपके 5 प्रश्नों के आंसर मैंने आपके सामने दे दिए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। अर्थात कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने बहुत प्रकार से व्यक्त किया है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम तो गुड़ की चींटी के समान हैं। जिस प्रकार गुड़ से पास में उसका रसास्वादन करने के लिए, अर्थात उसके मिठास को लेने के लिए जिस प्रकार चींटियां गुड़ में चिपक जाती हैं, उस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण से दिन रात शाम स्वयं स्वप्न, दिन में रात में, सुबह शाम और स्वप्न में, सब में हम तो भगवान श्री कृष्ण का जप करते रहते हैं, उनको स्मरण करते रहते हैं। दूसरी बात और उन्होंने कही है कि हम तो उस हारिल पक्षी की तरह हैं। जिस प्रकार एक हारिल पक्षी होता है, वो अपने पंजों में जिस लकड़ी को पकड़े रखता है, उस लकड़ी को वो छोड़ता नहीं है, मरते दम तक उसको अपने पंजों में पकड़कर रखता है। उसी प्रकार हमने मरते दम ये शपथ ले लिया, ये संकल्प ले लिया है कि भगवान श्री कृष्ण को हम मरते दम उनको जकड़ के रखेंगे, चाहे वो हमसे मिलने आए चाहे नहीं आए। जिंदगी भर उनके लिए हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे, उनके स्नेह में, उनके न मिलने की चाहत में। अर्थात वो भले मिलने ना आए, लेकिन हम दिन रात 24 घंटे 24 आवर्स आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, ऐसा गोपियां कह रही है। तो यहाँ इस प्रकार अपनी अनन्य भक्ति को इन प्रश्नों के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसके 6 प्रश्न लगभग हो जाते हैं। इसके 6 प्रश्न और बाकी हैं, उनको नेक्स्ट भाग में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को लर्न करें, समझें, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी इन प्रश्नों के उत्तरों को देखें। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको भी सुने और आपस में मिलाएं। शब्द इधर के उधर हो जाए, लेकिन जो प्रसंग है, जो भाव है, वो इधर का उधर नहीं होना चाहिए। जिस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसका आंसर वही होना चाहिए। एक बात मैं आपके पुस्तक के माध्यम से और बता देता हूं कि पुस्तकों में इन प्रश्नों का क्या आंसर है। देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताने के पीछे व्यंग्य है कि उद्धव बड़ा अभागा है, जो कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के समीप रहता हुआ भी उस आकर्षण और बंधन से मुक्त है। जैसा कि मैंने आंसर दिया, आपके सामने एक्सप्लेन किया, वही आंसर आपकी पाठ्य पुस्तक में है, कोई अधिक अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। यहां भी वही प्रश्न का आंसर दिया गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पुष्प और तेल की मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल जल के ऊपर रहता है और उसकी पत्तियां जल के समीप होते हुए भी जल की एक बूंद नहीं लगने देती, दूसरी तरफ तेल की चिकनी मटकी को जल में डाला जाता है तो उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं रुकती। ठीक उसी प्रकार उद्धव व्यवहार में इतना रुखा है कि उस पर कृष्ण के उपाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसा कि मैंने इन प्रश्नों का आंसर दिया है, वही आपके पाठ्य पुस्तक में है, वही प्रश्नों के आंसर हैं। तो आप पाठ्य पुस्तक को भी देख सकते हैं। तब तक के लिए आप उन 6 प्रश्नों को रिवाइज करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं सहर्ष, कभी भी आप नंबर से, मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है। और इसको एक्सप्लेन तो मैंने बहुत पहले कर दिया है, लेकिन प्रश्न उत्तर छूट गए थे। मैं सोच रहा था कि इसके प्रश्न उत्तरों को भी और एक्सप्लेन कर दूं, मेरे पास समय था, तो इसलिए मैंने इस पाठ के जो पद नामक पाठ है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, उनके मैंने प्रश्नोत्तरों को लगभग 6 प्रश्नोत्तरों को एक भाग में कर दिया है। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। नेक्स्ट भाग में जो बचे हुए 6 प्रश्न हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को रिवाइज करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।